दूसरे राज्यों से किसी अन्य राज्यों में जाकर नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले और तमाम तरह के व्यवसाय करने वालों पे लगातार हमले के मामले सामने आते रहे हैं। इन मामलों को लेकर राजनीति भी हुई है, लेकिन राज्यों को इस पर जो विचार करना चाहिए, जिस तरह की नीति अपनानी चाहिए, नीति बनानी चाहिए, वो आज तक नजर नहीं आया है। इसकी वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बंगाल का है, जहां 2 बिहारी युवकों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो दोनों लड़के एसएससी की परीक्षा देने के लिए गए थे और वहां के जो नागरिक है और या कहें वहां के जो युवक है, ये कहते हुए उनके साथ पिटाई की है कि वो दूसरे राज्यों से आकर हमारी नौकरी छीन रहे हैं, इसलिए आपकी पिटाई की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हम आज बात करेंगे बिहार के 2 लड़कों के साथ हुई मारपीट की घटना की। बंगाल फिलहाल डॉक्टर की जो घटना हुई थी, डॉक्टर के साथ बलात्कार की जो घटना हुई थी, उससे तो उबल ही रहा था। अब जस्ट शांत ही हुआ था कि अब एक नया मामला सामने आया है और फिर से बंगाल चर्चा में आ गया है। दरअसल बंगाल में 2 लड़के जो एसएससी की परीक्षा देने के लिए गए हुए थे, वहां रुके हुए थे। वहां पर इन 2 युवकों के साथ वहां के कुछ बंगाली युवकों ने मारपीट की है और मारपीट की ये घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें लड़कों के साथ मारपीट ही नहीं की गई, बल्कि उन्हें उठक बैठक भी कराया गया, बल्कि उनको माफी भी मंगवाई गई। तो ये मामला इसलिए सामने आया है क्योंकि उन युवकों का आरोप है कि ये जो लड़के हैं बिहार से आए हैं, ये इनके पास जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है और फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट लाके ये नौकरी हासिल कर लेते हैं। इसकी वजह से जो बंगाल के जो वहाँ के भूमिपुत्र है, जो वहाँ के युवा है, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। उन्होंने बिहार के साथ उत्तर प्रदेश का भी नाम जोड़ा है। सवाल ये उठ रहा है कि बिहार, बंगाल और या उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो, यहाँ हर जगह से इस तरह के मामले जो सामने आते हैं, आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो असली वजह है डोमिसाइल नीति का नहीं होना। दरअसल जिन 2 बिहारी युवकों के साथ पिटाई की गई है, उस बिहार में डोमिसाइल नीति फिलहाल फिक्स नहीं है। यानी यह कह सकते हैं कि डोमिसाइल नीति नहीं होने की वजह से दूसरे राज्यों के लड़के जो है दूसरी जगह पे जाके नौकरी कर सकते हैं। जैसे बिहार के जो लड़के हैं वो बंगाल में जाकर जॉब के लिए वहां परीक्षा देते हैं, कभी महाराष्ट्र में आकर परीक्षा देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में जाकर परीक्षा देते हैं। इसके पीछे की ये असली वजह यह है कि डोमिसाइल नीति नहीं होने की वजह से उनके सामने अपने ही राज्य में जो राज्य सरकार की नौकरी है उस पे जो दावेदारी होनी चाहिए थी वो कम पड़ जाती है, क्योंकि जब डोमिसाइल नीति नहीं होती है तो दूसरे राज्यों की यानी पूरे देश भर से जो युवक है वो नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो नीतीश कुमार पिछले 15 साल से बिहार में गवर्नमेंट चला रहे हैं, तमाम तरह के दावे करते हैं, आखिर उन्होंने अपने युवकों के लिए, अपने युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति क्यों नहीं फिक्स की है? इससे पहले भी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में मन से जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी है, उसकी राज ठाकरे की पार्टी ने यहाँ के युवकों को जो बिहार से आए हुए थे, मजदूरी करते थे या ठेला चलाते थे या नौकरी करते थे, उनको भी भूमिपुत्रों के नाम पे मारा पीटा था। ये मामला काफी गरमाया था। फिलहाल ये मामला शांत पड़ गया है। इसी तरह से दिल्ली में भी एक सीएम ने खुले रूप से, एक कांग्रेस नेता ने भी खुले रूप से कहा था कि बिहार से आने वाले युवकों की वजह से यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें कमी आ पाती है। तो ये जो अलग अलग राज्य से इस तरह के मामले समय समय पे सामने आते रहते हैं, इसके लिए राज्य सरकार को दोषी क्यों नहीं दिया जाए? नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदारी क्यों न ले? क्योंकि हाल ही में जो जन सुराज पार्टी है उसके प्रशांत किशोर ने प्रचार के दौरान इस मामले को काफी उठाया। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। वहीं राजद ने भी कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे? क्योंकि 2000 में एक बार उन्होंने शिक्षक भर्ती मामले में डोमिसाइल नीति लागू की थी, लेकिन मात्र 2.5 साल के बाद ही उन्होंने डोमिसाइल नीति को खारिज कर दिया। उनके इस निर्णय के पीछे की असली वजह क्या है ये वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनके इस निर्णय की वजह से जो लाखों बिहारी हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं या दूसरे राज्यों में जाके अपना काम धंधा करना चाहते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो व्यक्ति 15 सालों से राज्य में गवर्नमेंट चला रहा है, किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन सीएम
नीतीश कुमार ही बन जाते हैं। इस नीतीश कुमार को जो सीएम बनने का मोह है, आखिर उसके लिए भी उनको काम करने की जरूरत है। जो युवक वहां से निकलकर दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, तो सिर्फ सीएम बनने की चाह में वो तमाम तरह के जो वादे हैं, जो इरादे हैं, उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि 2020 के चुनाव में उन्होंने वहां के लोगों से वादा किया था कि डोमिसाइल नीति को लागू की जाएगी, लेकिन वो उन्होंने इसे लागू नहीं किया। इसी तरह से दूसरे जो मामले हैं वो भी अटके पड़े हैं, और अब एक बार फिर से ये सुनने में आ रहा है कि वो एनडीए के साथ छोड़कर दूसरे दलों के साथ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।